तो क्या आप चाहते हैं कि ये जहर बरकरार रखे? क्या आप यह चाहते हैं कि आपके कारोबार मुसलमानों के कारोबार मुतासिर हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान जो ना इसी तरीके से लड़ते रहे ये एक फसादी की वजह से? इसको ना गौ माता से मोहब्बत है, ना इसको धर्म से मोहब्बत है, ना इसको अपने वतन भारत से मोहब्बत है। अगर उसके खिलाफ वोट इस्तेमाल करेंगे तो आपको उठका लटका देने वाला है। मेरे हिंदू भाइयों बहनों, मारवाड़ी भाइयों, गौर करो, आप ये वार्निंग दिया उन्हें आपको। अगर उसके खिलाफ वोट डालेंगे तो उल्टा लटका देगा। तो अब सोचो, अब आपका पोजीशन कहाँ गया, आपकी हैसियत क्या हो गई यहाँ पर? गौर करो आप इस बात पे। हल्का असम्बली गोशा महल के मुसलमानों से हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी साहब, सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल व सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की दर्दमंदाना अपील। क्या आप गुस्ताख़ रसूल से हमदर्दी रखते हैं? क्या आपके दिल में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है? क्या आप दुश्मन रसूल को असम्बली में भेजना चाहते हैं? सूफ़ी साहब ने कहा कि गोशा महल के दुश्मन रसूल को धूल चटाने का वक्त आ गया है। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से क्यों ना हो, मगर इस मर्तबा दुश्मन रसूल को शिकस्त देने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप किसी भी पार्टी को वोट दें, मगर वोट ज़रूर डालें। आप शैतान के ख़िलाफ़ वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर इस मर्तबा ये शैतान जीत गया तो आइंदा 5 साल तक ये इंसानियत सोच और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नाजिबा हरकत करता रहेगा। इसको शिकस्त देना हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अगर आप इस इलेक्शन में इसको शिकस्त नहीं दे पाएँ तो रोज़े महशर आप अपने खुदा और अपने आका के सामने जवाबदेह होंगे। खुदारा अपने मकानों से निकल कर इस दुश्मन रसूल के ख़िलाफ़ अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, वरना आप अपनी आने वाली नस्ल के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे और अपनी नज़रों से खुद ही गिर जाएंगे। सूफ़ी साहब ने कहा, लिहाजा 30 नवंबर 2023 को ज़रूर वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलें। आइए सुनते हैं सूफ़ी साहब से उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज का मैं ये वीडियो गोशा महल हल्क़ा असम्बली के उन तमाम हिंदू भाइयों और बहनों के लिए मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। ख़ास तौर से हमारे मारवाड़ी बिरादरी के लोग जो राजस्थान से अपना वतन छोड़कर शहर हैदराबाद में कुछ कारोबार करने के लिए आए हैं और कर रहे हैं, मेरा ये पैगाम आज उन सब के लिए है कि आप देख रहे हैं कि मौजूदा बल्कि साबिक़ा जो एमएलए है गोशा महल का, वो आपके ताल्लुक़ से पूरे मुल्क में और दुनिया में क्या जो है ना पैगाम पहुंचा रहा है। इस महल्ले से, इस इलाक़े से ये ऐलान किया जाता है कि मुस्लिम जितने भी औरतें हैं और लड़कियां हैं, वो मलून ये कहता है कि मेरे रंडियां हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या अगर आपकी औरतों को, आपकी लड़कियों को अगर कोई ये लफ्ज़ कहे तो क्या आप बर्दाश्त कर सकेंगे? और वो ये भी कहता है कि हिंदू नौजवानों को वरगलाता है और ये कहता है कि मुस्लिम लड़कियों को पटाओ। अगर ये जुमला आप लोगों के ताल्लुक़ से कहा जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? और वो ये भी कहता है कि मुसलमानों को कारोबार के लिए किराए पे मत दो, मुसलमानों को मुलाजिम मत रखो, ये भी कहता है। अब आप सोचिए, अगर शहर हैदराबाद में बेगम बाज़ार, सुल्तान बाज़ार में जो कारोबारी हमारे मारवाड़ी भाई हैं और जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर जो है ना पूरे शहर से है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर जो है ना एक दूसरे से मिलजुल कर जो है ना कारोबार करते हैं, अगर ये बात अगर जो है ना इसको हकीकत में अगर ढाला जाए तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? सोचिए आप सोचिए कि बेगम बाज़ार में सिर्फ जो है ना हमारे मारवाड़ी भाइयों के भी सिर्फ दुकानें नहीं हैं, हमारे सनातन धर्म के लोगों के भी है, मुसलमानों के भी है, जैन लोगों के भी है, हर तबके के लोग हैं। अगर ये तासुर बढ़ जाए तो फिर कौन किससे कारोबार करने के लिए आगे बढ़ेगा? सोचिए आप। अब इससे फ़र्क किस पर पड़ने वाला है? उस मलून पर तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, वो तो टिपका लगा के बाजू घर जाएगा, आपको उछाल कर आपको जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ सिर्फ वर्गला सकता है। लेकिन हर अक्लमंद हिंदुस्तानी भारतीय ये उसके बहकावे में नहीं आता, ये बिल्कुल ये अटल है, ये अटल है। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, अगर ये जहर फैलाया गया तो हमारे शहर का और हमारे तेलंगाना का क्या जो ना नक्शा बदल सकता है। आप गौर फिक्र कीजिए, अगर आपकी बहन बेटियों के लिए कोई ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो इसका जो ना क्या असर हो सकता है। देखिए, आप एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप जो ना नाहक के अगर उसको 2-4 मार दिए तो उन्हें दूर जाके उन्हें खामोश नहीं बैठता, पत्थर फेंक के तो ज़रूर मारता उन्हें।
सामने आपका मुकाबला नहीं करेंगे, लेकिन पत्थर फेंक के तो ज़रूर मारता, कम से कम गाली तो देता। हाँ, ये अटल है ये। तो आप सोचिए, जब मुसलसिल मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इनसे कारोबार बंद करो, क्या हमारे शहर हैदराबाद में मुसलमान इतने तो मजबूर नहीं है कि वो अपने कारोबार अपने हलकों में ना कर सकें? इतने तो नहीं है। लेकिन इससे होगा क्या, पहले आप सोचिए। आप हमारे मारवाड़ी भाई जो राजस्थान अपना वतन मारवाड़ छोड़कर यहाँ पर आए हैं, उनके कारोबार पर कितना असर पड़ने वाला है, सोचिए आप। अब नतीजा ये हो जाएगा कि बोट को देखकर, सामने आदमी को देख के लोग सीढ़ी चढ़ेंगे। हाँ, तो क्या आप चाहते हैं कि ये जहर बरकरार रखे? क्या आप यह चाहते हैं कि आपके कारोबार, मुसलमानों के कारोबार मुतासिर हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान जो ना इसी तरीके से लड़ते रहे? ये एक फसादी की वजह से, ये एक फसादी की वजह से 2014 से पहले ये फसादी किधर था, आप बेहतर जानते हैं। जैसे इसको जो है ना वोट मिले, कितने वोटों से जीता ये? 10-12 हज़ार। तो अब ये वक्त है मेरे हिंदू भाइयों बहनों से, आपसे मेरी ये गुजारिश है, मारवाड़ी भाइयों से गुजारिश है, और मैं जानता हूँ हमारे कारोबारी भाइयों से कितना मामूल उसूल करता है, मैं ये जानता हूँ। और आपके बच्चों को धर्म के नाम पर उछाल कर ये रौड़ी बना रहा है, ये बदनाम कर रहा है। गौ माता के नाम पर जो ना गायों को ये बेच रहा है ये। मेरे मारवाड़ी भाइयों गौर से सुनो आप, इसके कई केस पकड़े गए। इन्हें जो ना गौशाले में से जानवर भर के रास्ते में जाके पकड़ के इन्हें हीरो बनने की कोशिश करता। इसके गौशाले में कितने हजार जो ना गायें आए, कभी आप हिसाब करें आप, आखिर कहाँ जा रही वो? जब उनकी नस्ल बढ़ी तो वो कहाँ जा रही? आप गौर करो, आप ठंडे दिल से गौर करो मेरी बातों को, आप गौर करिए आप। तो ये इसको ना गौ माता से मोहब्बत है, ना इसको धर्म से मोहब्बत है, ना इसको अपने वतन भारत से मोहब्बत है। इन्हें सिर्फ जो ना निफाक डालता है और चंद सिर फिरे लोगों का इन्हें हीरो बनना चाहता, जो खतई नहीं हो सकता। आप और हम चाहें तो हम इसको जीरो बना दे सकते हैं। वैसे अब इन्हों जीरो है, एक 10-20 जो है ना अवबाज पट्टों को ले लेके इन्हें जो है ना खाली बातें करता। अब तो हद हो गई। अब आपको ये उन्हें वार्निंग भी दे दिया है कि ये इलेक्शन उसकी ज़िंदगी और मौत का है, अगर उसके खिलाफ वोट इस्तेमाल करेंगे तो आपको उठका लटका देने वाला है। मेरे हिंदू भाइयों बहनों, मारवाड़ी भाइयों, गौर करो आप, ये वार्निंग दिया उन्हें आपको, अगर उसके खिलाफ वोट डालेंगे तो उल्टा लटका देगा। तो अब सोचो, अब आपका पोजीशन कहाँ आ गया, आपकी हैसियत क्या हो गई यहाँ पर? गौर करो आप इस बात पे। मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत रख रहा हूँ। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।